देखो तो तीरे वाले ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, तो इसमें हमें इसको तीरा वाला भी 4 टक्स भी बोलते हैं, है ना, तो इसको कई नाम से जानते हैं। तो अब इसके सबसे पहले हमें इसको बनाना है, तो इसका नाप लेते जाएंगे और हम इसको यहाँ पे नाप लगाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी हमें लंबाई लेनी है। लंबाई आपको शोल्डर के पास से लेनी है, शोल्डर के पास से आपको इसकी लंबाई लेनी है और अच्छे से एकदम जहाँ तक कि आपकी तीरा पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ तक आपको नाप लेना है। तो ये आ रहा है 11.5 इंच। 11.5 इंच है तो इसको हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। 11.5 इंच का हम लेंगे 12.5 इंच। और इस नाप को लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको पता समझ में आए। अब लेना है हमें यहाँ से 11.5 था, 11.5 का हम 12 इंच लंबाई लेंगे। ये हो गई हमारे 12 इंच की लंबाई, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इस साइड हम गले का निशान लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ गले का निशान लगाएंगे तो गले की जो चौड़ाई है हम देंगे 3 इंच। गले की जो चौड़ाई है ये भी चेंज होती है, तो जैसे मान लीजिए आधा इंच हमारा नीचे पट्टी में लग जाएगा, हम ले रहे हैं 3 इंच। इसको आप 2 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। दुबले पतले के लिए लेना है आपको इसको 2 इंच लेना है और नॉर्मल साइज के लिए 2.5 इंच लेना है। अगर ये आप ज़्यादा लेते हो तो आपका गला फैला हुआ आएगा और कम लेते हो तो गला आपका सिकुड़ा हुआ आएगा, मतलब फैलेगा नहीं आप, ठीक है। तो ये ले लिया हमने गले की, तो ये है आपकी 3 इंच। अब यहाँ से गले की लंबाई लेनी है हमें, तो गले की लंबाई इसमें हम लेंगे, गले की लंबाई ये देखिए 6 इंच है, तो यहाँ से हम सीधा 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे कर दें। ये हो गया हमारा गला। अब यहाँ से आपको इसको डीप रखना है तो आधा इंच की गोलाई देनी है, नहीं तो 1.25 इंच की गोलाई देनी है, ठीक है। अगर डीप रखना है तो आधा इंच की गोलाई देनी है और नहीं तो नॉर्मल के लिए 1.25 इंच की गोलाई। मान लीजिए हमें डीप रखना है तो हम इसमें दे रहे हैं आधा इंच की गोलाई। ये गले की गोलाई आ गई है और जो हमने 3 इंच लिया तो यहाँ 2.5 इंच ही बचेगा हमारे पास, आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर हमारे पास कितने हैं, गले के जस्ट साइड में शोल्डर का नाप लगाते हैं। तो शोल्डर है हमारा 2.25 हमें बन के चाहिए। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, आधा इंच यहाँ लगेगा गले पे और आधा इंच इस तरफ लगेगा। 2.25 की हम ले लेंगे 2.25। ये हो गई गले के जस्ट साइड में शोल्डर की चौड़ाई, ये वाला। अब ये है आपका 3.25, है ना, ये हो गया है 3.25। अब यहाँ लेना है हमें आर्म होल की लेंथ। अब हमें आर्म होल की लंबाई चाहिए, तो या तो आपको आर्म होल की लंबाई का मैंने पहले भी बताया है, नहीं है तो आप जैसे आपका पास ब्लाउज़ है उससे भी आप ले सकते हो। यहाँ पे इसको आपको ऐसे रखना है जैसे हमने गले की लंबाई ली थी, सेम इसी तरीके से आप इसकी भी लंबाई ले सकते हो। अब इसमें आप मिलाओगे, ये देखो ये आ रही है आपकी 6.25 इंच। ये यहाँ से आपको ऐसे मिलाना है, ये आ रही है आपकी 6.25 इंच। तो 6.25 इंच आर्म होल की लेंथ हो गई है। ये 6.25 इंच हमने आर्म होल की लेंथ रख ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ऐसा मार्क कर देना है। ये है आपका 6.25, ठीक है। अब यहाँ पे गोलाई आगे की तरफ हमेशा आधा इंच की गोलाई देते हैं, ठीक है। कितना इंच की देते हैं, आधा इंच की गोलाई देते हैं यहाँ पे आर्म होल पे गोलाई के लिए। अब ये गोलाई आपको यहाँ से शेप है, ठीक है। ये हमने आर्म होल की गोलाई का शेप दे दिया। इसके बाद आर्म होल की गोलाई जो हमने शेप दिया है वो कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका नाप लगा पाएंगे। ये भी आप ब्लाउज में से देख लीजिए। ये आ रहा है 8.5।
एक बार और अच्छे से नाप लेंगे इसको। ठीक है, ये आ रहा है 8.5। अब ये नाप हमें 8.5 का इस पर लगाना है। ठीक है, 8.5 का हम लगाएंगे। इससे पहले यहाँ पे आधा इंच हम डाउन कर देंगे। आधा इंच डाउन क्यों करेंगे आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें दबाना, तिरछा कट होता है, इसलिए आधा इंच मैंने यहाँ से डाउन किया है। ठीक है, अब आर्महोल की गोलाई है 8.5 इंच। इसको ऐसे नापते जाएंगे। इधर से इंची टेप को आपको फ्री छोड़ देना है। यहाँ पे आ रहा है 8.5। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 8.5। इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। अभी यहाँ आगे जो और नाप लगेंगे वो आगे हम लेंगे। अब आपको यहाँ का चेस्ट कितना है वो देखना है। तो यहाँ से आपको ये चेस्ट का नाप लेना है। 8.5 आ रहा है। ठीक है, कितना है? 8.5 आ रहा है। अब इसमें हम देखेंगे 8.5 और ये हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आधा इंच का फ़र्क आएगा तो चल जाएगा। आधा इंच तो यहाँ पे आपका टक्स में अभी सिलाई लगाओगे उसमें जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है। अब हमें यहाँ से देखना है, आधा इंच हमारा यहाँ दब जाएगा तो 8.5 हमारे यहाँ आना चाहिए। 8.5 आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है। चेस्ट का 8.5 यहाँ आ रहा है। आर्महोल का 8.5 यहाँ आ रहा है। तो ये इतना जो फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क आएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक टक्स डलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या डलेगा? टक्स डलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, गले के नीचे जो पट्टी होती है, ये वाली पट्टी, ठीक है, जिसको बटन पट्टी, हुक पट्टी, आई पट्टी, अलग अलग पट्टियाँ यूज़ होती है, ये वाली पट्टी लेनी है हमें। तीरा पट्टी जो है उसका आधा छोड़ के ऊपर वाली। तो ये पट्टी कितनी है हमारी? ये है हमारी 4.5। तो 4.5 है, इसको लेंगे हम 5.5। नाप पूरा ही यहीं से आएगा। आपको इसको कट नहीं करना है, वो केवल मैंने आपको बताया कि इतना इंच स्टिचिंग में लग जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल 5.5। यहाँ से अब यहाँ से जो तिरछा नाप लगेगा वो ये वाला लगेगा। यहाँ से मेन टक्स की दूरी कितनी है? मेन टक्स की दूरी है यहाँ से 3 इंच। आधा इंच यहाँ सिलाई में लगा होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे आधा इंच सिलाई में लगा होगा। तो ये मान लीजिए आधा इंच मैंने ये छोड़ दिया, ये हो गया 3.5। तो ये 3.5 का मुझे निशान लगाना है, वो भी लगाना है तिरछे में, जहाँ पे भी मेरा 3.5 आ रहा है। ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है मेरा 3.5। इनको अच्छे से मार्क कर लेना है। इसके बाद जो टक्स है, मेन टक्स है, ये देखिए इसमें डला है 1 इंच का। तो 1 और 1 2 इंच का आपको यहाँ पे टक्स डाल देना। ठीक है, ये मेन टक्स की दूरी हो गई है और 1 और 1 ये हो गई है टोटल 2 इंच। ठीक है, और ये हो गई टोटल 3.5 इंच। इसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये है 4.5 इंच। तो ये निशान भी हम लगा लेंगे 4.5। और इसमें आप लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो 1.5 इंच 2 इंच जो आपको लेना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से लेती हूँ 1.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ भी आपको लेना है 1.5 इंच। ठीक है, और इसको आपको इससे मार्क कर देना। ठीक है, ये वाला जो है वो है 1.5 इंच लूजिंग। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच लूजिंग लिया है। ये वाला जो हिस्सा है वो 4.5 आया है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें टक्स डालने हैं। तो ये वाला टक्स जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपर से 9.5 पे तक डलेगा। मतलब ऊपर से आपको नापना है कितना? 9.5 तक। तो इसको हम ऐसे यहाँ से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो टक्स डलेगा ये सेंटर में डलेगा इसके। 5.5 का आधा कितना होगा? 5.5 का होगा आधा 2.25। कितना होगा? 2.25 पे डलेगा। और ये रहेगा आपके मेन टक्स से 2 इंच की दूरी तक। ये मेन टक्स है, इससे 2 इंच की दूरी, यहाँ से ये सीधा जाएगा। और ये आपका कुछ पॉइंट ही, मतलब बिल्कुल एक सूत आपको दबाना है। टोटल 2 सूत दबेगा यहाँ से।
वो अभी ये मार्क ज़्यादा लगा दिया मैंने, पर यहाँ आपको टोटल थोड़ा सा ही आपको दबाना है। ये जो आपका आर्मोल वाला टक्स डलेगा, ये भी डलेगा आपका 2 इंच दूरी तक, मतलब इस टक्स से आपको दूरी जो बना के रखनी है वो 2 इंच, इससे भी आपको 2 इंच बना के रखनी है। ये यहाँ पे डलेगा, सेम वही उतना ही डलेगा, ठीक है। अब एक जो टक्स डलेगा इस तरफ से, जो सबसे लंबा होता है, लंबा डार्ट होता है, ये डलता है आपका यहाँ से 2 इंच ऊपर, नीचे से 2 इंच ऊपर, और ये वाले टक्स से आपका रहेगा 1.5 इंच दूरी पर, ठीक है। अब इसको हमें, और ये तिरछा डलता है, टक्स सारे तिरछे डलेंगे आपके, देखो ये यहाँ तक, और इसमें भी दबाव के लिए आपका वही लगेगा 2 सूत, ठीक है। ये जो गैप रहेगा आपका, ये रहेगा 1.5 इंच, ये रहेगा 2 इंच, ये वाला भी रहेगा 2 इंच, ठीक है। और ये जो गैप रहेगा आपका यहाँ से रहेगा 2 इंच। क्लियर है?